गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम मनीष पॉल है और ट्रस्ट मी, मुझे दिल्ली आके बड़ा मज़ा आता है बिकॉज मैं खुद दिल्ली से हूँ। तो क्या होता है, मुझे एक हॉलीडे मिल जाता है, वो भी पेड, चैनल टेक केयर करता है। इससे बड़ा क्या हो सकता है, यू नो। सो आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम एंड ट्रस्ट मी, इतने सारे लोगों को एक साथ बहुत टाइम बाद देख रहे हैं हम लोग बिकॉज कोविड में कोई भी नहीं आ रहा था, सब दूर दूर थे, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग है। बट सो हैप्पी टू सी यू। वेल, जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग ला रहे हैं सीजन 2 ऑफ इंडियाज बेस्ट डांसर। होस्ट करने का मौका मिला है और आपको टैलेंट के बारे में बताना चाहूँगा। पर उससे पहले आप सब जानते हैं हमारे जजेस के बारे में, आपने देख लिया, आप जानते हैं हमारे जजेस, लेकिन ये झूठ बोला कि वो जजेस नहीं है। मैं आपको सच बता दूं, हम उन्हें ENT बोलते हैं यार, यू नो। ENT ये एक टर्म है इन लोगों के लिए। ये लोग देखते हैं एंटरटेनमेंट, न्यूनेस और टेक्निक। हमारी मलाइका, हमारी गीता एंड हमारे टेरेस जी, यू नो। तो बहुत बहुत मज़ा आ रहा है इन लोगों के साथ। हमने कुछ एपिसोड्स भी शूट किए हैं, हैविंग अ फैंटास्टिक टाइम। लेकिन सबसे बड़ी बात, या टैलेंट बहुत ही कमाल है, यू नो। ट्रस्ट मी, मैं बहुत से शोज होस्ट कर चुका हूँ, डांस के भी, म्यूजिक के भी, बट टैलेंट हर बार इतना कमाल खा रहा है और इस बार और भी कमाल खाया है। तो एक काम करते हैं, मैं ज़्यादा देर बोलूँगा नहीं, मैं टैलेंट से मिलवा देता हूँ आपको। मैं कुछ दिखाना चाहूँगा, आप लोग पहले ये देखिए, हैव अ लुक। फील फ्री, बट प्लीज ध्यान रखिएगा, सारे सवाल पर्सनल होने चाहिए। प्लीज गो अहेड। नहीं, मैं डांस एक्चुअली क्या है, मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता था IBD ज्वाइन करने से पहले, लेकिन जब इनको देखा तो रियली बता रहा हूँ, मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है, इसलिए मैंने अपने डांस को रोक लिया। लेकिन ये आपका आइडिया अच्छा है। चलिए, मैं वादा करके जाता हूँ आप लोगों को, जो प्रॉपर टेलीकास्ट एपिसोड होने वाला है ऑडिशन के बाद, उसमें मैं डांस के साथ एंट्री करूंगा, जस्ट ऑन योर डिमांड। करूं मैं? डन। हेलो। हाय हाय। आप माइक में ही नहीं बोल रही, बताऊं कैसे मैं कैसा हूँ? इंडिया बेस्ट डांसर बहुत फेमस है और बहुत पॉपुलर चल रहा है। जी हाँ, आपकी पॉपुलैरिटी बहुत सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है। थैंक यू वेरी मच जी। तो मैं ये जानना चाह रही थी, जो सीजन 2 बनाया है, ये बच्चों को खास तौर पे क्या मतलब, क्या उसको किस नज़र में रख के बनाया गया है बच्चों के लिए? देखिए, ये ऑब्वियसली इस तरह के जब भी शोज बनते हैं, सो बेसिकली ये शो तभी होता है जब ऐसा टैलेंट होता है, और ऐसे टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए, ऐसे टैलेंट को आगे लाने के लिए ये शोज बनाए गए हैं। और ऑब्वियसली इन शोज का मज़ा तभी आता है जब इसमें खूब एंटरटेनमेंट हो। तो इन्होंने कहा, मनीष तुम भी आ जाओ यार। सो ये कारण था, मुझे भी इन्होंने शो में लिया है एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज क्या होता है ना, आप जब भी एक शो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इतना सारा टैलेंट हो, अच्छी वाइब हो, कमाल के आपके जजेस हैं, यू नो, तो फिर मज़ा बहुत आता है। एंड ट्रस्ट मी, हमने भी कुछ एपिसोड शूट किए। कोविड के टाइम पे एपिसोड शूट करने उतने आसान नहीं थे बिकॉज कम लोग हैं, वो एनर्जी जो एकदम खुल के आती है वो कहीं डाउन जाने लगती है। बट थैंकफुली, थैंक्स टू आवर कंटेस्टेंट्स, आवर जजेस, हम सब ने मिलकर इतना मज़ा किया है एंड आई एम श्योर कि आप लोग जब एपिसोड देखेंगे आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। मनीष, हाय। ट्रेलर देखा, बहुत अमेजिंग है, अभी परफॉर्मेंसेस देखी,
हम बता सकते हैं कि बहुत अच्छे डांसेस होने वाले हैं इस वाले। थैंक यू। बट आई जस्ट वांट टू नो कि क्या डिफरेंस रहेगा सीजन 1 से सीजन 2 में, क्या कुछ चेंजेस किए हैं और किस तरीके से ये थोड़ा उससे बेटर बनाया गया है सीजन? देखिए ऑब्वियसली चैनल चाहता था कि सीज़न और बड़ा बने और बेहतर बने, तो उन्होंने मुझे बुला लिया। नहीं यार देखिए, हर बार होता है, हर बार हम लोग चाहते हैं कुछ नया है। ऑब्वियसली सीजन में मैंने आया हूँ तो मैं एक अपना फ्लेवर लेके आऊँगा। कंटेस्टेंट्स जो हैं, मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट हम जब ऑडिशंस में भी थे, मैंने एक्चुअली देखा जजेस को समझ नहीं आ रहा था किसको रखें और किसको कहें नहीं यार ये थोड़ा कम है। मतलब ये लिटरली वही हो गया था कि सब 100% थे, ये देखना है कि 100% किसने कौन से सेकंड में स्कोर किया, वो वाला हाल था। इट इज सच अ टफ कॉम्पिटिशन, बिकॉज मैं ऑडिशन में मैंने बोला भी, मैंने कहा बॉस ये ऑडिशन नहीं है, ये फिनाले चल रहा है, क्योंकि अगर ऑडिशन में ये इतना अच्छा करें फिनाले तक कहाँ ले जाएंगे। मतलब इट इज सो गुड। तो आई थिंक न्यूनेस तो अपने आप आएगी, बिकॉज जब आप देखेंगे ये जितने भी नए कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं जो एनर्जी लेके आ रहे हैं, हमारे जजेस, मैं हमें भी क्या हुआ ना, ऑनेस्टली हमें एकदम से लगा शूटिंग हो गई, हम लोग वापस आ गए, यू नो। सो एक कमाल की एनर्जी आप देखने को वहाँ पे मिल रही है, एंड वी ऑल हैविंग अ ग्रेट टाइम। और वो जो ग्रेट टाइम है ये आप तक जरूर आए। Manish, how do you prepare yourself for any of the shows? आपका एक तो नेचुरल टैलेंट है, जी। कुछ आप भी प्रिपरेशन करते हैं? नहीं ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा तैयारी में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं अभी भी सीधा ही आया हूँ, मैंने ज़्यादा स्क्रिप्ट पे ध्यान नहीं दिया, बिकॉज मुझे ये लगता है कि मैं कुछ रटी रटाई लाइनें नहीं बोलता हूँ, मैं वो बोलता हूँ जो आप सुनना चाहते हैं। आपसे एक कॉन्वर्जेशन कर रहा हूँ, और शो में भी वही हो रहा है। हम लोग कोई भी चीज़ एज सच स्टेज्ड नहीं कर रहे हैं कि हम ये बोलेंगे तो जज ये बोलेंगे फिर कंटेस्टेंट ये बोलेगा, नहीं। इट्स ऑल नेचुरल, नॉर्मल, ऑर्गेनिक, बिकॉज उसमें ही मज़ा आता है। अब मैं कंटेस्टेंट को पहले ही पट्टी बढ़ा के ले आऊँ और उसको बोलूँ बेटा ये बोलना है, तो वो ना मज़ा नहीं आता, एंड वी डोंट बिलीव इन दैट। एंड थैंकफुली दैट इज़ वाई वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, बिकॉज इनकी जो अपनी एक इनोसेंस है, बिकॉज अभी इन्होंने उतना कुछ नहीं देखा है, इनकी वो जो इनोसेंस है, जो प्योरिटी है, वो बहुत मज़ेदार हो रही है स्टेज पे। सो अभी तक लेट्स सी अब आगे क्या होता है। मनीष, एक क्वेश्चन है, how are you maintaining your innocence and purity till now, even after? ये मेरी माँ का आशीर्वाद है। Okay. नहीं मैं एक्चुअली आई डोंट नो, बट थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आज की डेट में अगर आपको कोई बोले कि आपकी इनोसेंस बरकरार है, आई थिंक दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। आई जस्ट फील मैं पुट ऑन नहीं कर सकता ज़्यादा, यू नो। मैं यही हूँ जो आपके सामने हूँ, और मैं हमेशा से ऐसे ही रहा हूँ, एंड थैंकफुली उसी लिए मुझे आप लोगों का इतना प्यार मिलता है। सो आई डोंट वांट टू चेंज, आई थिंक आई एम हैप्पी द वे आई एम। हाय मनीष। मनीष दिस साइड। हाँ जी, हाँ जी। आप बहुत सारे शो होस्ट किए हैं जी। तो इस शो में आप कुछ नया क्या करने वाले हैं अपने फैंस के लिए? इस बार मैं हाथों पे खड़ा होकर होस्टिंग करने वाला हूँ। मैंने नहीं यार, नया तो यही है, देखो मैं आपसे पहले भी मिला हूँ, अब मैं आज भी मिल रहा हूँ, तो बातें नहीं हो रही हैं। सो देखिए नया डेफिनेटली है, बिकॉज जो जज पैनल है वो नए हैं मेरे लिए। मैंने इनके साथ इन सबके साथ काम किया, लेकिन अलग अलग शोज में काम किया, लेकिन आज हम एक साथ करेंगे काम। Manish, जी कहाँ गए? I'm here. So you're hosting India's Best Dancer for the first time. Yeah. So what are your expectations from this show? आई थिंक एक्सपेक्टेशन मेरी तो है ही, बाकी ऑडियंस की बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, सो वी ट्राई एंड मैच दैट। तो मेरा यही है, बिकॉज जो कमाल का टैलेंट आ रहा है, मैं जो एक्सपेक्ट करके आया था ऑनेस्टली उससे बहुत ज़्यादा आगे है ये शो। मुझे लगा था ठीक है डांस रियलिटी शो है, कंटेस्टेंट्स आएंगे, कुछ थोड़े कमज़ोर होंगे, कुछ तगड़े होंगे, वो आगे जाएंगे। पर जब मैं यहाँ आया मैंने देखा ये तो सारे तगड़े हैं, कितनों को आगे ले जाओगे भाई, कितना बड़ा सीजन प्लान हो रहा है। तो लिटरली वो कन्फ्यूजन थी। सो आई थिंक वो एक कमाल की चीज़ डेफिनेटली मुझे देखने को मिल रही है, और कुछ अलग तरह के डांस स्टाइल देखने को मिल रहे हैं। मैंने ये डांस स्टाइल पहले नहीं देखा था। इन्होंने जो किया, ये जो मैं इनको, हम लोग वही बोल रहे थे, मैंने कहा तुम डांस नहीं कर रहे हो, यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद गॉड। इफ यू लुक एट हिम you actually feel, and you know everybody in the studio they cried जब ये परफॉर्म करते रोना निकल आता है, because you feel the presence of God suddenly। ये वो करता है माहौल। तो ये माहौल जो है ये ऑनेस्टली मैं पहली बार देख रहा हूँ। मनीष, अभी आप बता रहे थे कोविड के टाइम के बारे में, तो अभी कोविड पूरी तरह से गया नहीं है, तो ऐसे में आप लोग किस तरह का इस समय किस तरह का ख्याल रखते हैं और कैसे? इन्होंने याद दिला दिया जी। नहीं मैम, ख्याल बहुत रखना पड़ रहा है, थैंकफुली वी आर वेरी हैप्पी। हमारे चैनल सोनी, हमारे प्रोड्यूसर्स, यू नो इन सब ने
फ्रेम्स जो हमारे प्रोड्यूसर्स, इन सब ने इतना ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। एक भी कोना सेट पे ऐसा नहीं है जो सैनिटाइज ना हो। हमारी पूरी टीम्स खड़ी रहती हैं जो थोड़ी थोड़ी देर में सैनिटाइज कर रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा फॉलो हो रहा है। मतलब एक तो होता है कहने वाला, एक होता है मैंने देखा है। मतलब मुझे भी, मैं कई बार अगर ज़्यादा पास भी है तो थोड़ी देर में कोई ना कोई आके बोलता है सर थोड़ा सा मेंटेन रखना है। मास्क के बिना जो नहीं बोल रहा है या जिसका शॉट नहीं है वो सब मास्क पहन रहे हैं। बिकॉज सी इट्स नॉट अबाउट शोइंग टू पीपल। अगर हम लोग ही नहीं करेंगे तो फिर आगे बात बढ़ेगी नहीं, फिर ये कोविड जो है ये बढ़ता ही जाएगा। देखिए काम तो हम सबको करना है, अब हम सबको बाहर निकलना पड़ेगा धीरे धीरे। अगर हम ये नॉर्म्स को फॉलो कर लें तो आई थिंक सब धीरे धीरे वापस नॉर्मल लाइफ पे आ गए। मनीष इधर, मनीष कौन है डांट रहा है मुझे? हाँ इस बार कितने ऑडिशन दिए लोग ने और कितने शॉर्टलिस्ट किए हैं? देखिए ये तो मैं हमारे जजेस पे छोड़ दूँ। ऑडिशंस तो हमने बहुत बहुत तादाद में किए हैं। इनफैक्ट मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको, हमने पहले सोचा था 12, फिर सोचा 14, तो अभी जो लास्ट वाला है वो अभी हमने रोका हुआ है। बिकॉज कुछ डिस्कशंस अभी भी जजेस की हैं, बिकॉज वी हैव टू शूट वन मोर एपिसोड एंड विल हैव द फाइनल लिस्ट। तो हमारे कुछ तो हैं वो तय हो चुके हैं, बट ये ट्रस्ट मी मैं आपको बता रहा हूँ इतना मुश्किल हो रहा है जजेस के लिए कि यार किसको रखें किसको ना रखें। बिकॉज हर बार ये अच्छा लगता है, अच्छा नहीं इसका इसके साथ डांस हो रहा है। मैंने इतने कॉम्बिनेशंस भी पहली बार देखे हैं, बिकॉज एवरीबडी इज फैंटास्टिक। सो आई एम श्योर आप लोग जब एपिसोड्स देखेंगे आप लोग भी कंफ्यूज होंगे कि भैया होना क्या है, किसको हम लोग वोट करें, किसको चुनें। हाय मनीष, दिस इज श्रुति। माय क्वेश्चन इज कि हमने अभी देखा कि ऑलरेडी इतना टैलेंट है, from where do you find this talent? Do you go out and search, or do people actually apply, and that way you process these and then you figure out कि किसको आगे बढ़ाना है? Obviously people do apply and you know proper audition process होता है, but thankfully we have a fantastic team. ये टीम सिर्फ उन 4 या 5 या 10 दिनों के लिए काम नहीं करती, ये throughout the year ये देखते रहते हैं। they keep scouting for talent. एंड हमारे पास एक ह्यूज बैंक होता है, पता चलता है यार उस जगह से बच्चे आते हैं। बिकॉज जितने भी इस बार अप्लाई कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है सबको ही मौका मिले, कई रह जाते हैं, यू नो। सो वी मेक श्योर कि यार जो टैलेंटेड है वो रह ना जाए, उसको किसी ना किसी तरह चांस मिलना चाहिए। सो आई थिंक दैट वी हैव टू गिव इट टू द टीम, बिकॉज वो बहुत मेहनत करती है। हम तो आते हैं, शूटिंग करते हैं, चले जाते हैं एक दिन में, लेकिन वो जो पूरी टीम है जो ये शो बनाती है, आई थिंक दे आर एक्चुअल द हीरोज, यू नो, बिकॉज ये टैलेंट वही लोग ढूंढ के लाते हैं और ये हम सबके सामने आता है। And I have another question. How many dance forms have you learned so far? मेरे को बहुत अच्छा आता है। मैं एक्चुअली देखिए पहली बात तो मैं पंजाबी हूँ, हम तो जनरेटर की आवाज़ पे नाच लेते हैं, मुझे तो म्यूजिक भी नहीं चाहिए होता। लेकिन नहीं, अब मैं एक्चुअली सीख रहा हूँ। मैंने बता कोई है, हाँ ये हिप हॉप मैंने सीखा है, स्ट्रीट मैंने सीखा है डांस, लिंडी हॉप, राइट, सालसा, और ये तो और बता। I was hoping कि आप कहोगे बेली डांसिंग और मैं कहूँगी कि एक मूव करके दिखाओ। नहीं, मैं बेली डांसिंग नहीं, मैंने बहुत पहले एली डांसिंग सीख लिया था। मिक्की वायरस में मेरी फ्रेंड थी, हीरोइन थी। नहीं, बट बेली डांसिंग मैं सीखना चाहता हूँ। ये एक डांस फॉर्म है जिसका मुझे इतना सा भी कुछ नहीं आता। बाकी मैं फिर क्या होता, पैर में हिल दिया कि अब ये भाई साहब ये बैठे हैं, ये आपने कभी लाइफ में ट्राई किया बेली डांसिंग का? मैं मान ही नहीं सकता, आपकी बेली अलग डांस कर रही है, आप कहाँ डांस कैसे करेंगे आप बेली डांस? लेकिन आई थिंक आई डेफिनेटली ट्राई बेली डांसिंग, ये मैं करना चाहूँगा, सिखा देना मुझे। Thank you so much. I am Daisha. Okay, guys, now we break for group interviews. Okay, so electronics can go with Manish and the kids can come for print interviews. आज ये electronics पर आ जाइए।